बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और जी सर्दियाँ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको बहुत एक अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि अचार गोश्त, मटन अचार गोश्त आपको मैं बनाना अपने स्टाइल में सिखाऊंगी। बहुत आसान और बहुत ही ज़बरदस्त पूरी रेसिपी आप लोगों ने एंड तक देखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने मटन ले लेना है, जितना भी आप लोग लेना चाहें। मैंने 1 kg के हिसाब से बनाया है, तो उसको मैं वाश कर लिया अच्छे से, उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। उसको उसमें ना ग्लास आधा आपने पानी का डाल देना है और उसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं। कितनी चीज़ें कितनी कितनी ली है सारी नीचे मेंशन है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, सारा कुछ आप लोगों ने नोट कर लेना है। और जी फिर आप लोगों ने प्रेशर कुकर को बंद करके जी 20 से 25 मिनट के लिए इसको बंद कर देना है, यानी प्रेशर लगा देना है, ठीक है। तो आंच जो है वो आप लोगों ने पहले तेज़ करनी है, जब उसकी ज़रा उसमें आ जाएगा प्रेशर फिर मीडियम से लो कर देनी है। मीडियम आंच पे मतलब आप लोगों ने पक लेने देना है। अब 25 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने मटन को जी एक पैन में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि कुकर में मेरे से अच्छे से ना दिखाई दे रहा था और ना ही जी मज़ा आता है पकाने में। ज़रा पैन में बहुत अच्छा सा बन जाता है सालन और मज़ा आता है, बंदा अच्छे से जो है वो हिला लेता है, ठीक है। तो जी बाकी रेसिपी देखने से पहले जो मेरे चैनल पे नहीं हो, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी करना है, शेयर भी करनी है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अब पैन में शिफ्ट करने के बाद ना मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब जी आप सोच रहे होंगे मैंने घी नहीं डाला या ऑयल नहीं डाला, तो ये है कि मटन में से मेरे जो था वो घी निकल आया था, तो यानी जो चर्बी होती है ना उससे थोड़ा घी निकल आया था। फिर मैं उस हिसाब से डालूंगी जितनी मुझे ज़रूरत होगी। तो फिर मैंने टमाटर ले लिए हैं, टमाटरों के अंदर मैंने दही डाल दिया है, जो मैंने इसमें यूज़ करना है, कितना कितना यूज़ करना है वो भी नीचे मेंशन है। तो आप लोगों ने इनको ग्राइंड कर लेना है, टमाटरों और दही का जो अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने इनको ग्राइंड करने के बाद इसका पेस्ट जो है वो मटन के अंदर ऐड कर देना है। बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त तैयार हो गया था। जो अचार गोश्त मसाला मैंने इसमें ऐड करना है वो भी मैंने घर में ही तैयार किया था, वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं कैसे मैंने वो मसाला घर में खुद ही तैयार कर लिया। ना शान का यूज़ किया, ना नेशनल का यूज़ किया है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि वो आप लोगों ने घर में ही तैयार कर लेना है। ये मिर्चें ली हैं जिसके अंदर मैंने अचार गोश्त मसाला जो है वो फिल किया था, ठीक है। ये जो हमने ग्राइंड किया था टमाटर और योगर्ट यानी दही, तो वो आप लोगों ने ग्राइंड करके इसमें ऐड कर दिया। अब आपने थोड़ी देर इसको पकाना है। और मटन ये है कि मटन अच्छा सा गला हुआ हो, कढ़ाई फिर ही अच्छी लगती है। जो भी हम कढ़ाई बनाते हैं ना, उसमें हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गला हो, फिर ही मज़ा आता है खाने में। तो इसलिए आपने उस हिसाब से अपने मटन को गला लेना है। मेरा मटन जो था वो फुली मतलब कुक था, तो इसलिए जी मैंने ओवर कुक नहीं किया, ज़बरदस्त तैयार हो गया था मटन जो है। तो अब मिर्चों को ना आपने दरमियान में से कट लगा लेना, मोटी मोटी मिर्चें लेनी है, उसमें से आपने बीज निकाल देने हैं और फिर उसके अंदर आप लोगों ने मसाला अपना अचार गोश्त वाला मसाला भरना है, ठीक है। अब जी इसको मैंने ना आंच जो थी वो मीडियम रखी हुई थी, लो आंच नहीं थी, मीडियम आंच पे मैं ये अब बना रही हूँ। और जब आप लोगों ने दही और उसका टमाटर का पेस्ट मिक्स करना है तो आपने आंच स्लो कर लेना है, फिर आप लोगों ने जो है वो दही मिक्स करना है। अब जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नमक डाला है, हल्दी डाली है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने क्या डालना है, सुर्ख मिर्च डालनी है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। सुर्ख मिर्च पिसी हुई वो डाल देनी है आपने। और बाकी ये जो मसाले हैं ये आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप लोग कितना अच्छा मतलब आप लोगों को कितना क्या पसंद है, स्पाइसी आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, ठीक है। तो ये वाला अचार गोश्त मसाला, इसका मैं लिंक भी डाल देती हूँ, ऊपर भी आपको आ रहा होगा, वहाँ से भी आप लोगों ने ये खोल के देख लेना है कैसे मैंने अचार गोश्त मसाला बनाया था। तो बाकी आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल को विज़िट करना है और देखनी है ये रेसिपी। बहुत अच्छा ज़बरदस्त मसाला जो है वो आपने अब घर में बना लेना, डब्बे वाला मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। 3 चम्मच इसके भर के मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो डाल दिए हैं, ठीक है। अगर छोटा है तो 4 डाल लें, अगर बड़े चम्मच डालने हैं ना तो फिर वो 3 ही बहुत होंगे, क्योंकि 1 kg मटन था उस हिसाब से 3 चम्मच इनफ थे, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और जब हमारे मटन में से घी सेपरेट हो जाएगा तो
उसका मतलब होगा कि हमारी भुनाई जो है वो डन हो चुकी है और हमारा मटन जो है तकरीबन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए ना हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा घी जो है वो सेपरेट हो जाए। अब मुझे यहाँ पे ऑयल जो था वो थोड़ा बहुत कम लगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दिया है। तो आप भी ऑयल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और कढ़ाई जो होती है ना, कढ़ाई गोश्त, वो हमेशा ज़्यादा मतलब एक चीज़ की बुनाई जब होनी है ना वो ज़्यादा ऑयल में ही अच्छी लगती है, तो आप लोगों ने ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब ये जो है अचार गोश्त वाला मसाला जो है ना, इसको आप लोगों ने इसके अंदर लींबू डाल देने हैं। ठीक है, लींबू इतने डालने हैं कि आप लोगों का मिक्सचर जो है वो एक पेस्ट सा बन जाए। ठीक है, पेस्ट आप लोगों ने बनाना है, जो आप लोगों ने हरी मिर्चें जो काटी है ना उनके अंदर भरना है। ठीक है, बस इतना आप लोगों ने मिक्सचर लेना है और उतना ही लींबू डालना है जितने में वो पेस्ट बन जाए। तो ये भी आप लोगों को पता लग जाएगा, आपको मैं जब इसको हल करके दिखाऊंगी। जब जितना थिक पेस्ट मैं बनाऊंगी उतना ही आप लोगों ने बनाना है, और फिर आप लोगों ने वो मिक्सचर जो है वो अपनी मिर्चों के अंदर फिल कर लेना है। और ये जो मिर्चें आप अचार गोश्त वाले मसाले से फिल करते हैं ना, मैं कहती हूँ कि गोश्त को साइड पे करके ना आप लोग ये मिर्चों के साथ रोटी जब खाएंगे तो आप लोग कहेंगे क्या बात है, मज़ा आ गया। मतलब इतनी ज़बरदस्त ये मिर्चें लगती हैं, मतलब बंदा बोटी और वो गोश्त को प्रेफर नहीं करता जितनी मज़े की ये मिर्चें लगती हैं। तो आप लोगों ने इसलिए ये जो है वो अपने कढ़ाई गोश्त में ज़रूर ऐड करनी है। अब इतना ही थिक आप लोगों ने बनाना है ये पेस्ट, और फिर इसको आप लोगों ने मिर्चों के अंदर यूँ भर देना है, जैसे मैं आपको भर के दिखाऊंगी। अब सारी मिर्चों के अंदर आप लोगों ने ये फिल कर देना है। अब जल्दी से जाएं, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, फटाफट जाके जी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बगैर सब्सक्राइब किए आपने रेसिपी कोई नहीं देखनी। ठीक है, तो इसलिए जी सब्सक्राइब कर लें जाके, और हर रेसिपी आप लोगों ने देखनी है, और लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट करना है, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरा चैनल, ताकि सब जो है वो देखें सारी रेसिपीज़। और हमारी ये जो एफ़र्ट्स हैं, जो आप लोगों को हम रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करते हैं, ये हमारी थोड़ी ना वेस्ट ना जाए, यानी हमें भी कोई फल मिलना चाहिए यार। इसलिए बेहतर है कि आप लोग ना सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें हमारी वीडियो को, कमेंट किया करें, ताकि हमें भी खुशी हो। और हम जो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ना, उससे हमें यही आप लोगों से चाहिए होता है कि लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और आप लोगों ने हमें क्या दे देना है। ठीक है, बाकी ये फिर ये जो मिर्चें आप लोगों ने भर के तो इसके अंदर मटन में शामिल कर देनी है। अब मिर्चें आपने तब शामिल करनी है जब आपका जो ये जो मटन है पूरा कुक हो गया है। अब सिर्फ आपने 6 से 7 मिनट आपने इसको ना ये मिर्चें शामिल करने के बाद सिर्फ जो है मटन को दम पे रखना है, दम वाली आंच पे रख देना, ताकि ये जो मिर्चें हैं ना हमारी, इसका जो थोड़ी सख्त होती हैं वो सख्त जो उसका होता है एक टेक्सचर, वो ख़त्म हो जाए और मिर्चें हमारी बिल्कुल नरम नरम सी हो जाए, ताकि जब हम इसको रोटी के साथ खाएंगे ना तो मिर्च ये जो हमारी है ये आसानी से टूट जाएगी फिर। ठीक है, बस इतना सा हमने ना दम पे रखना है कि हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए। अब ये मैंने ना इन मिर्चों को सालन के ना नीचे को कर दिया था, ताकि वो दम आए और स्टीम के साथ ना हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए। अब 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन उठाना है और अपने मटन कढ़ाई को जी आप लोगों ने मिक्स कर देना है। ठीक है, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त बनती है, ज़रूर ट्राई करें। मसाला आपने घर में बना के रख लेना है, जब भी आप लोगों का दिल चाहे, चाहे मटन कढ़ाई बनाएं, बीफ बनाएं या चिकन बनाएं, तो आप उसमें वो मसाला ज़रूर ऐड करें, बहुत मज़ेदार लगता है। ठीक है, और जी इसके अलावा अब आपने गरम मसाला सबसे मतलब एंड पे जो है ना वो डाल देना है, काली मिर्चें डाल देनी है, और ये लीमू आपने ज़रूर डालना है, 2 लीमू ज़रूर डालने कढ़ाई के ऊपर, एंड पे, बिल्कुल एंड पे। ठीक है, तो ये लीमू का रस डाल दिया मैंने, और इसके बाद मैं गरम मसाला डाल दूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी, और फिर उसके बाद हम इसको गार्निश कर लेंगे। फिर आप इसको जैसे चाहे इंजॉय करें, रोटी के साथ चाहते हैं रोटी के साथ खाएं, नान आप लोगों को पसंद है उसके साथ खाएं, नहीं तो खमीरी रोटी मंगवा के खाएं, जिससे भी आप लोगों को पसंद है वैसे करें। अदरक इसके ऊपर बारीक बारीक से काट के डाल दिया है। इसके अलावा हरी मिर्चें डाल दूँगी, धनिया है तो आप लोग धनिया ज़रूर डालें, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने धनिया नहीं डाला, नहीं तो धनिया के बगैर जो है ना मतलब लुक जो कंप्लीट नहीं होती, तो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। आप लोग ज़रूर डालें, और ना आप लोगों ने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज़।
तो ये जी फाइनल लुक है। अब इसको एंजॉय करें, मुझे दुआओं में याद रखना है। मेरी सारी रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, चैनल को फॉलो करना है और कमेंट करके आप लोगों ने ज़रूर मुझे फीडबैक देना है। फिर मिलूंगी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।